प्रेम पत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 58वां। दुनिया में हर एक शख्स अपने जात पात, हसब नसब और गुण और जौहर और धन और माल वगैरह का अहंकार रखता है और अपने खानदानी रस्म और तरीके की मजबूत पक्ष और बर्तावा करता है। लेकिन अफसोस है कि हरचंद संत सदगुरु जीवों को पुकार कर कहते हैं कि तुम सतपुरुष राधा स्वामी की अंश यानी बालक हो और दयाल देश में तुम्हारा निज घर है। यहाँ ऐसी चाल चलो कि जिससे जम की चोट न खानी पड़े और अपने पिता के दर्शन के वास्ते शौक के साथ जतन करते रहो, ताकि एक दिन अपने धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो। पर जीव उनके वचन को बहुत कम मानते हैं, बल्कि उल्टी उनकी निंदा करते हैं और उनसे दूर रहकर अपना अकाज करते हैं। इस दुनिया में सब जीवों को अपनी जात पात और गुण और जौहर और धन और माल और अपने कुल और खानदान की बड़ाई और बुजुर्गी का बड़ा अहंकार रहता है, खासकर जात और खानदानी बुजुर्गी का। यह ख्याल दिल से कभी नहीं भूलता और जहां कहीं जीव जाता है या किसी नए शख्स से मिलता है तो जरूर वहां और उसके रूबरू अपनी जात और खानदान की बुजुर्गी का जिक्र पेश करता है, ताकि लोग उसका आदर और इज्जत करें। सिवाय इसके जो कि अपनी जात पात और खानदान के तरीके और रस्म और व्यवहार और बर्ताव हैं, उनकी पक्ष और कार्रवाई बहुत हठ और मजबूती के साथ जीव करते हैं और जो कुछ कसर या भूल चूक तरीके और रस्म और बर्ताव की कार्रवाई में पड़ जावे तो सख्त नाराज होते हैं और अपनी बुजुर्गी और सफाई की उसमें हानि समझकर जैसे बने उसका बदल और दुरुस्ती करते हैं। जाहिर है कि जब जीव अमर है तो मरने के बाद जरूर उसकी देह और कुल बदलता है, यानी नई देही नए खानदान में धारण करता है और फिर उसी तरह उस खानदान की रस्मों और व्यवहार की पक्ष करके अपनी बुजुर्गी और बड़ाई का अहंकार दिल में रखता है, यानी हर जन्म में नई देह और नए खानदान का बंधन हठ के साथ धारण करता है। ये बात आम तौर पर जारी है कि हर एक जीव अहंकार के साथ अपने खानदान और बाप दादे की बड़ाई और बुजुर्गी को हर एक के सामने जाहिर करता है और चाहता है कि उस हाल को सुनकर लोग उसकी खातिरदारी और इज्जत करें और अपने खानदानी और जात के रस्मों और बर्ताव को मरते दम तक कभी नहीं भूलता है और बहुत शौक और जोर के साथ उसके पक्ष करके कार्रवाई करता है। लेकिन संत सदगुरु जो कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल के खास मुसाब या महाप्यारे पुत्र हैं और असल में उसी का स्वरूप हो रहे हैं, पुकार कर जीवों से कहते हैं कि तुम कुल मालिक की अंश हो, यानी उसके बच्चे और बालक हो और सतपुरुष राधा स्वामी बंसी तुम्हारी जात है और जो कि उस कुल मालिक के खवास और सिफ्ते हैं वही असल तुम्हारे खवास और सिफ्त हैं, क्योंकि दोनों का जौहर एक ही है। पर कुसंग के सबब से यानी मन और माया और इंद्रियों और माया के रचे हुए भोगों और पदार्थों की सोबत और संग से तुम अपने सच्चे माता पिता राधा स्वामी दयाल और उसके धाम को जो तुम्हारा निज देश
और वतन है भूल गए हो, और तुम्हारे असली खवास और सिफ्तें दब गई हैं, और बजाय उनके मन और माया और उनके खवास और गुण तुम्हारे अंतर में धस गए, और उन्हीं के स्वभावों में तुम इस देह और इस लोक में बरत रहे हो और दुख सुख भोगते हो, और धर्मराय और जमदूतों के हाथ से जिल्लत और खिफत और ख्वारी सहते हो, और नाकिस आदतों और पाप कर्मों के सबब से जो कुसंग की वजह से तुमसे बन रहे हैं नीची ऊंची जोनों और देशों में, जिसको 84 का चक्कर कहते हैं, भ्रमते रहते हो। और फिर संत सद्गुरु फरमाते हैं कि जो दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर और ख्वारी और जिल्लत और बेइज्जती से बचना चाहो तो अपने सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की महामहिमा और महा आनंद और सबसे ऊंचे धाम का और महानिर्मल और दया और प्रेम के भरे हुए खवासों और सिफ्तों का और अपने सबसे आला और भारी जौहर और जात और वंश का ख्याल करके अपने प्यारे और दयाल पिता से मिलने और वतन में पहुंचने का जतन करो, और अपनी ऊंची जात और ऊंचे वंश और ऊंचे से ऊंचे धाम का ख्याल और अहंकार मन में बसाकर कुसंगियों की सोबत, जो कि महामलिन और भिखारी और असल में तुम्हारे बैरी और जानलेवा और बुजुर्गी और इज्जत के बिगाड़ने वाले हैं, आस्ते आस्ते छोड़ते जाओ। और संत सद्गुरु और प्रेमी जन का सत्संग, जो कि तुम्हारे सच्चे पिता और कुल मालिक के मुसाहब और प्यारे पुत्र हैं, दिल और जान से शौक और प्रेम के साथ करो, और उनके खवास और स्वभाव और आदत इख्तियार करो, और मलिन व्यवहार और बर्ताव जो कुसंगियों के संग से तुमने इख्तियार किया है, आस्ते आस्ते छोड़ते जाओ। तब दिन दिन तुम्हारे सूरत और मन निर्मल होते जावेंगे, और जब संत सद्गुरु से उपदेश सूरत सब मार्ग का लेकर, जो कि तुम्हारे निज घर में जाने का रास्ता और तरीका है, ब्रह और प्रेम के साथ अंतर में अभ्यास करोगे, तब तुम्हारे सूरत और मन आस्ते आस्ते घर की तरफ चलते और चढ़ते जावेंगे, और दिन दिन रस और आनंद ज्यादा से ज्यादा लेते हुए माया की हद के पार पहुंचेंगे, और वहां से सूरत मन से न्यारी होकर सतपुरुष राधा स्वामी धाम में पहुंचकर और अपने सच्चे पिता का दर्शन पाकर महा आनंद और महासुख को प्राप्त होगी। उस देश में माया और काल और कष्ट और क्लेश और जन्म मरण का चक्कर बिल्कुल नहीं, और वहां का आनंद और विलास और वो देश भी अमर और अजर है। पर अफसोस की बात है कि जीव संतों के वचन को बहुत कम बल्कि बिल्कुल नहीं सुनते, और अपने सच्चे माता पिता और निज कुल की बड़ाई का जरा भी ख्याल दिल में नहीं लाती, और न इरादा अपने निज देश में पहुंचने का करके जो जतन के संतों ने फरमाया है उसका खोज व अभ्यास करते। इस सबब से सब जीव माया और काल के जाल में फंसे रहते हैं और दुख सुख और जन्म मरण का चक्कर भोगते हैं। बाह्य जीव जो वास्तविक कल्याण अपने जीव के मामूली और रस्मी परमार्थी कार्रवाई करते हैं, उस कार्रवाई में न तो अपने देश में पहुंचने का फायदा हो सकता है और न कुछ रस और आनंद रास्ते का मिलना मुमकिन है, और न पता और भेद सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम और उसके रास्ते का दरियाफ्त हो सकता है। फिर वो कार्रवाई थोड़ा बहुत सुख दूसरे जन्म में या इसी जन्म में दे सकती है, लेकिन सच्चा उद्धार
यानी माया के देश के पार राधा स्वामी धाम में पहुंच